नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सिरोसिस एक आजकल ऐसी बीमारी हो चुकी है जो अधिकतर सभी पेशेंट को हो रही है। जैसे आप अपने फैटी लीवर को या किसी भी लीवर की डिजीज़ को नज़रअंदाज करते हो, जिसके करके वो एडवांस स्टेज में भी पहुंच सकती है, जिसको हम बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। अब सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है? सिरोसिस लीवर जैसे आपके लीवर में नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगती है, जिसके करके आपके लीवर की सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, लीवर का वर्क डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो ये लीवर सिरोसिस है, ये ओनली डेड सेल्स है आपके लीवर में जो इकट्ठा होने लग जाती है। लीवर ऑफ सिरोसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है अर्ली लीवर ऑफ सिरोसिस, एक होता है एडवांस लीवर ऑफ सिरोसिस। अब अर्ली लीवर ऑफ सिरोसिस को हम बोलते हैं कंपनसेटिव लीवर ऑफ सिरोसिस। अब कंपनसेटिव लीवर ऑफ सिरोसिस में क्या होता है, आपका 60% लीवर खराब हो चुका होता है, लेकिन आपका जो 40% ऑफ लीवर है वो इतना वर्क कर लेता है कि आपकी बॉडी की डिमांड को फुलफिल कर सके और आपके बॉडी के फंक्शन को अच्छे से निभा सकें। अब जो सेकंड जो लीवर ऑफ सिरोसिस होता है, जिसे हम एडवांस लीवर ऑफ सिरोसिस होते हैं, इसमें आपका जो लीवर है वो टोटली डैमेज हो जाता है। अगर आप उसको पहले से ही ट्रीट कर लेते हो तो आपका जो लीवर जो है वो अच्छे से वर्क भी कर पाएगा, वो एडवांस स्टेज में नहीं पहुँचेगा। अब सबसे पहले हम इसका पता करेंगे इसके कारण कि किस कारण की वजह से आपका लीवर ख़राब हुआ है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा लेते हैं, जिसके करके उन्हें सिरोसिस हो जाता है। सेकंड जो इसका कारण हो सकता है वो हो सकता है हेपेटाइटिस। जैसे हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, A, B, C, E, D। अब अगर आपको हेपेटाइटिस है तो आप अच्छे से वैक्सीनेशन लें, अच्छे से प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स लें, जिसके करके आपका जो हेपेटाइटिस है वो ठीक हो सके। थर्ड इसका कारण हो सकता है फैटी लीवर। जैसे आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, फैटी लीवर अपग्रेड में कन्वर्ट होता चला जाता है, जैसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब अगर आप फैटी लीवर आपको है तो आप अपनी बैलेंस डाइट करेंगे, आप अवॉइड करेंगे कार्ब्स, फैट का इंटेक कम कर देना है, अपनी प्रोटीन डाइट को बढ़ा देना है, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा इंटेक करना है, साथ में जो वाटर इंटेक करते हो उसको भी कम कर देना है। सिरोसिस पेशेंट को ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि उनके ऑलरेडी रिटेंशन हो जाता है, पानी भर जाता है पेट में, जिसके करके उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सांस का ना लेना, डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रेथ में। तो कई सारे ऐसे कारण आते हैं, तो उनको वाटर इंटेक कम कर देना है। साथ में डेली एक्सरसाइज करिए, जो आपका डोपामाइन होता है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी माइंड हेल्दी रहेगा। सो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके लीवर को अफेक्ट करती हैं, जैसे घर बैठे आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, उन सब का आपको अवॉइड करना है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। साथ में आपको अपने कारण का पता लगाना है, जिसके करके आपका लीवर ख़राब हुआ है, तो आपको कॉज को बिल्कुल बंद कर देना है। जैसे अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं तो उसको अल्कोहल को बंद कर देना है, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं उसको कम कर देना है, बंद कर देना है। कई सारी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें आप अपने लीवर का पता लगा सकते हो कि हेल्दी है कि नहीं। जैसे ब्लड टेस्ट करा सकते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हो, फिब्रो स्कैन करा सकते हो। कई सारे ऐसे एडवांस स्टेज के जो टेस्ट होते हैं वो पता लगा सकते हो आपका लीवर हेल्दी है कि नहीं। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, हमारे नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से सलाह ले सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।